सपोज स्फीयर है ए एंड बी, एक्सरसाइज 1.12, ये 13 क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, अर्थात चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1 ही है उसमें, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है। तो 13 क्वेश्चन है, उसी 12 क्वेश्चन का यूज किया गया है इसमें। 12 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं तो सिर्फ वैल्यू का यूज करना है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। जो चार्ज की बात करेंगे वो करेंगे इतने की, और जो दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस की बात करेंगे वो करेंगे इतने की। तो उसे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो या भी नहीं भी देख सकते हो। तो ए और बी हैं, आइडेंटिकल साइज के हैं, अर्थात जो चार्ज है हमारे पास उनका साइज कैसा है, सेम है, दोनों का ही साइज सेम है। एक बात और ध्यान रखना है, पहले भी बताया था कि जितने भी हम बात कर रहे हैं वो स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की, ठीक है। यदि ग्रेटर इस तरह से है कोई बड़े चार्ज तो उन पे कुछ मेथड्स अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो स्मॉलर चार्ज की हो रहे हैं। एक थर्ड स्फीयर है सेम साइज का, ठीक, सेम का हम अभी बताते हैं। तो सेम साइज का भी है लेकिन वो अनचार्ज है, ठीक है। दो चार्ज हैं ए और बी, जिसमें कुछ चार्ज है, चार्ज कितना है, दोनों में इतना चार्ज है, आइडेंटिकल साइज के भी हैं। तीसरा भी एक चार्ज सी है जो इन्हीं के साइज का सेम है, बट उसमें क्या है, अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ब्रॉट इन कांटेक्ट विद फर्स्ट, तो पहले सी वाले को ए से कांटेक्ट में लाना है, अर्थात सी को और ए को हमें टच करा देना है, कांटेक्ट में लाना है। उसके बाद ब्रॉट इन द कांटेक्ट विद सेकेंड, उसके बाद सी वाले को उठाना है और सी वाले को जो है वो बी वाले के साथ कांटेक्ट में ले आना है, उनको टच करा देना है। टच कराते ही जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक दूसरे पे हो जाएगा। जब इस तरह से टच कराएंगे तो वो भी चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे से हो जाएगा। एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम इट, और बी से टच कराने के बाद सी को हमें अलग रख देना है। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, और उसके बाद सी को अलग करके वापस जो ए है उसको और जो बी है उसको, डिस्टेंस ये रही, और उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दो चीज़ें ध्यान देना है, एक तो ध्यान देना है कि ये स्मॉलर चार्ज हैं, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज हैं, और दूसरी बात का ध्यान देना है कि इन सभी का जो साइज है वो सेम है। ये साइज में डिफरेंट है, कोई साइज बड़ा है, कोई साइज छोटे साइज का है, तो उसमें जो मेथड लगेंगे वो डिफरेंट होंगे, उसके लिए अलग वीडियोज़ बनाए जाएंगे, या कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में अलग बात करेंगे। अभी जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे सेम साइज में, ठीक है। क्वेश्चन में भी सेम साइज दिया हुआ है तो इसमें हम सेम साइज की ही बात करेंगे। तो ठीक है, ए है, इस साइज का है, सेम साइज का ही सी है। ए पे इतना चार्ज है, सी पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। तो जब इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेम साइज के कारण दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक। इक्वल किस तरीके से हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बांट करके तब तक बांटते रहेंगे जब तक दोनों में चार्ज क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो उसके लिए तो ए पर कितना चार्ज है और सी पर कितना चार्ज है, दोनों का मिला करके अपॉन 2, तो इसको हम निकाल सकते हैं 1/2। ए पर चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस सी पे 0 चार्ज है, तो दोनों का आ जाएगा 6.5 10⁻⁻7। यही चार्ज ए पर भी होगा और यही चार्ज सी पर भी होगा। अब सी को टच कराना है बी के साथ, तो सी को टच कराना है सी वाले को, और सेम साइज का बी भी है, बी वाले को, दोनों को ही टच कराना है। बी पे चार्ज कितना है, तो सेम है इसी के, तो 6.5, चलो नहीं लिखते हैं इसको, हम कुछ आसान करने के लिए वैल्यू ना लेकर के कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं, ठीक। इसको हम ले लेते हैं कि ये था 1/2, ए पर चार्ज कितना है और सी पर कितना है,
ए पे मान लिया कि क्यू है, इस वाली वैल्यू को हमने क्यू के इक्वल मान लिया, सी वाले पे 0 है तो ये कितना हो गया Q/2। बाद में हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यही चार्ज किसके इक्वल है, सी के, और यही चार्ज किसके इक्वल है, ए के। अब आते हैं सी और बी पर। तो ये रहा सी का और ये रहा बी का चार्ज। इन दोनों को हमने कांटेक्ट में ले आए, बी और सी को हमने कांटेक्ट में ले लिया। कांटेक्ट पे ले लिया तो जो बी पे चार्ज होगा फाइनली और जो सी पे होगा चार्ज फाइनली, वो दोनों को मिला करके हाफ होगा क्योंकि सेम साइज के हैं। तो यही फार्मूला फिर से 1/2 बी पर कितना चार्ज, सी पर कितना चार्ज और अपॉन 2। तो 1/2 बी पर कितना चार्ज है, तो बी पर है Q, क्योंकि शुरुआत में दोनों पे ही Q था, ए पर भी Q था और बी पर भी Q था। सी का शुरुआत में कितना था, स्टार्टिंग में 0 था। जब ए से हमने टच करा दिया तो सी वाले पर आ गया Q/2, सी वाले पर आ गया Q/2। तो सी वाले पे चार्ज हम लिखेंगे Q/2। इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी पर चार्ज और सी पर चार्ज इक्वल टू आ जाएगा 213 3Q/4। अब क्या कह रहा है वो कि ए और बी के बीच में रिपल्सन फोर्स कितना होगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, तो इसको ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक, जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पर लगाएगा, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो फार्मूला फिर से वही, कूलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो Q ए का Q बी का अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू है ये Q ए कितना है, तो Q ए हमारा जो है वो Q/2 के इक्वल है। Q बी कितना है, तो वो 3Q/4 के इक्वल है और अपॉन R का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे हम, तो वैल्यू पुट करेंगे, पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 × 10⁹ Q का हो जाएगा Q², 3 4 2 जा 8 और R का स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ 3, Q की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर 8 और R की वैल्यू है 0.5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 703 के आसपास आएगा। ठीक है, इतने न्यूटन। ये होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी।